जीयनपुर में समाजवादी पार्टी लोकसभा के कार्यालय का हुआ शुभारंभ। समाजवादी पार्टी के कार्यालय का पूर्व मंत्री बलराम यादव ने फीता काटकर किया शुभारंभ। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के सगड़ी विधानसभा के जीयनपुर बाजार में समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला और जीत का दावा भी किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के लोकसभा आजमगढ़ सदर के सगड़ी विधानसभा चुनाव कार्यालय का आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से किसान, नौजवान सभी परेशान हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से है। वहीं आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। कार्यकर्ताओं में जान फूंकते हुए जीत का दावा किया। इस दौरान सगड़ी विधायक डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं। कार्यालय के शुभारंभ पर पार्टी के सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष जगदीश यादव व हंसराज चौहान, कांग्रेस पार्टी के ओम प्रकाश यादव सहित दर्जनों नेताओं ने पूर्व मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में अनुराग यादव, अब्दुल्ला अलाउद्दीन, रेहान खान, इरशाद खान, राधे यादव, रामायण यादव, जयराम सिंह पटेल, अम्बरीश राय, अंबुज राय, उधम सिंह, आशीष यादव, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नंदलाल यादव, यूसुफ खान सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। का उद्घाटन होना इसलिए आवश्यक होता है कि वहीं से सारी गतिविधियां वहीं से चलती हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव का उद्घाटन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किया गया है और कल से ये फुल फ्लेज चलने लगेगा और यहीं से चुनाव की रणनीतियां बनेंगी, खास करके सगड़ी के लिए, और यहीं से संचालन हुआ करेगा। इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? ये चुनाव अगर हमसे पूछ रहे हैं तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव हमको दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं जिम्मेदार पद पे हैं, 4 ऐसे नाम मैं बता दूं कि जो जिम्मेदार पद पे हैं, उनका बयान ये आ रहा है कि यदि 2/3 बहुमत हमें मिल गया तो हम आने वाले 24 में हमारी सरकार 2/3 के बहुमत से बनती है तो हम संविधान बदल देंगे। उनके जिम्मेदार लोगों का ये बयान है और ये बयान हमें जो प्रतीत होता है कि बिना किसी के सौ पे नहीं दिया जा सकता। जाके जो मौजूदा सांसद है उनका कहना ये है कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है और जो है हमें जो है बहुमत खूब मिलेगा। क्या कहना है? अच्छा, जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका मुकाबला तो भगवान से भी नहीं है। पहले दफे उन्होंने चुनाव लड़ा तो भगवान को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ऐसे लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना। क्या संदेश देंगे? इस संदेश में ये दूंगा कि अगर संविधान को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, गरीबी को मिटाना है, बेरोजगारी को मिटाना है, किसानों की आय जो उन्होंने कहा था दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करनी है और नए नौकरियों का सृजन करना है, तो मैं सबसे अपील करूंगा इस इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर के सब लोग आप एक डॉक्टर साहब है, आपने एक क्वेश्चन है, ये वैक्सीन लग गई है, क्या इसके बाद जांच होगी? हाँ, बिल्कुल बढ़िया सवाल आपने किया। आपने कहा कि आप डॉक्टर हो, मैं KGMC से MBBS हूँ, मोतीलाल नेहरू से MS हूँ, और जो हमें जानकारी है कि किसी भी वैक्सीन का इजाद होने में मिनिमम 7 साल या 10 साल लगते हैं। उदाहरण के तौर पे पोलियो की वैक्सीन इजाद हुई 1950 में, वो शुरुआत हुई और फुल ट्रस्टेड होकर के मार्केट में आई 1961 में, यानी 11 साल लगे। एक वैक्सीन बनाने में 8 से 10 साल लगते हैं और 1 साल वैक्सीन बन गई और उसका जो साइड इफ़ेक्ट रह सकते हैं आज आपके सामने दिख रहा है। और मेन जो कंपनी बनाने वाली है उन्होंने भी एडमिट किया, स्वीकार किया कि नहीं, इससे खून की धमनियों में थक्का बनते हैं जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, जिससे नौजवान, हम लोग जब पढ़ते थे या ऑपरेशन की बात आती थी तो 40 साल के पहले हम लोग ECG नहीं कराते थे कि 40 साल के पहले हम लोग ये नहीं मान के चलते थे हार्ट अटैक आएगा। आज देखिए 18 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, 30 साल का यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है और वो मौत के गाल में समा जा रहा है। अब तो मोदी जी का जो सर्टिफिकेट उसमें निकलता था तो फोटो भी हट गया, क्या कहेंगे? अरे मोदी जी का फोटो तो वहाँ से हटा ही हटा, पूरे हिंदुस्तान से मोदी जी का फोटो हटने जा रहा है इस 24 के चुनाव में।
मैं ये देख रहा हूँ आजमगढ़ में कुछ होर्डिंग्स वगैरह लगी भी हैं सीएम साहब की और योगी जी की, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, होर्डिंग चुनाव प्रचार में सब लगाते हैं, उनके पास अथाह पैसा है, वो लगा सकते हैं, अपने चुनावी खर्चे में जोड़ सकते हैं। हम लोग तो भाई, हम लोग गरीब पार्टी हैं, हमारे पास पुरानी लगी भी है ना, हटना चाहिए आचार। नहीं, पुरानी है तो ये तो आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। ये तो डीएम को संज्ञान लेना चाहिए कि उसको हटनी चाहिए। अगर वो संज्ञान नहीं ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी चीज, एक मिनट, दूसरी चीज हम एक चीज बोल रहे हैं कि आपने देखा हो कि 26 तारीख को ये हमारे पास रिकॉर्ड है, मैं दिखा रहा हूँ आपको रिकॉर्ड। ये देखिए 26 तारीख का सेक्रेटेरिएट का है इनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 26 तारीख का है। ये 9:52 की रिपोर्ट है, जिनमें इन्होंने ये किया कि 54.85 की वोटिंग हुई है। लेकिन ठीक इसके बाद 7 या 8 दिन बाद वो 66.2% की वोटिंग कैसे कोट कर रहे हैं, इसको सोचने की बात है, मनन करने की बात है, चिंतन करने की बात है।